जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेजी व्लॉग कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अनदर डे अनदर व्लॉग। जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से एक और इमिग्रेशन प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ जो नए व्यूअर्स हों उनको थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो। और मुझसे काफ़ी लोग सवाल भी करते रहते हैं पीएनपीज़ के हवाले से। अच्छा जी, प्रोवेंशल नॉमिनी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये ऑफ कोर्स एक कैनेडियन इमिग्रेशन का एक आप इसे कह सकते हैं एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू आपको प्रोविंस नॉमिनेट करता है एंड देन आप आगे इमिग्रेशन फाइल करते हैं आईआरसीसी के साथ। अच्छा, इसमें पीएनपीज़ के अंदर होता है इस तरीके से, एक पीएनपी होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। आपने एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट आईआरसीसी की पोर्टल पर प्रोफाइल बनाई एक्सप्रेस एंट्री की, और वहाँ से आपको प्रोविंस ने नॉमिनेट कर दिया, आपको 600 पॉइंट्स मिल गए। एंड देन आप आगे आपको इनविटेशन आ गया एंड देन आप पीआर फाइल करते हैं। दूसरा एक जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की आप उसे स्ट्रीम कह लें, या दूसरा एक मेथड जो होता है वो ये होता है कि आप प्रोविंस के साथ जो है उनके पोर्टल पर डायरेक्टली ईओआई आपको आता है, आप उस उनकी पोर्टल पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल सचकैचवन हो गया, ontario हो गया, तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके, इनकी जो इमिग्रेशन के हवाले से वेबसाइट है उसमें जाकर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। वहाँ पर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। देन आगे आपको लाइक वो नॉमिनेट करता है प्रोविंस, एंड अगर आप पीआर फाइल करते हैं। तो यूजुअली ये दो तरह की जो है पीएनपीज़ की स्ट्रीम कह लें, या दो तरह के पीएनपीज़ के मेथड हैं। इस तरीके से आगे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू आपको इमिग्रेशन मिलती है। अच्छा जी, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बड़ा क्लियरली बताता रहता हूँ, कनाडा के 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज़ हैं, और हर प्रोविंस के अपने डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं। मे बी हर प्रोविंस के अंदर 4 5 6 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। ओंटारियो में आई थिंक 9 10 स्ट्रीम्स हैं, सचकैचवन में अलग है। तो हर प्रोविंस का एक अपना क्राइटेरिया है, उन्होंने अपने हिसाब से प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एक टेरिटरी के हवाले से। जैसे मैंने बताया, कनाडा में 3 टेरिटरीज़ हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, ठीक है जी। इसके हवाले से हमने पहले भी एक इमिग्रेशन प्रोग्राम को आई थिंक दो दो वीडियोस हमने बनाई हैं। अगर आपने वो देखी नहीं है तो मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। आज की वीडियो में हम एक और स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं, क्लियरली आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और ये जो स्पेसिफिक रीजन आप इसे कह लें, ये जो टेरिटरी है, अभी इनके सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स ओपन हैं। इन्होंने फिलहाल फॉर द टाइमिंग अभी कोई प्रोग्राम को क्लोज नहीं किया, या इनके नंबर्स अभी तक रीच नहीं हुए हैं। क्योंकि दी अदर डे मैं देख रहा था यूकॉन ने जो है वो ये यूकॉन टेरिटरीज़ के अंदर जो है वो उन्होंने एक पीएनपी को जो है वो फॉर द टाइमिंग होल्ड कर दिया है। एक रीजन से जो है वो नॉमिनी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही होता है सीन, अगर आप जल्द से जल्द एक्शन ना लें, और क्योंकि ज़ाहिर क्राउड जिस तरीके से बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, और जल्द से जल्द अप्लाई कर रहे हैं, उनको नॉमिनेशन मिल रही है। और ऑफ कोर्स हर रीजन का या हर एक प्रोविंस का, हर एक टेरिटरी का एक लिमिटेड कोटा होता है एनुअली, और वो जब कैप रीच कर जाता है देन ऑफ कोर्स उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो फिर प्रोग्राम को टेम्पररी होल्ड कर देते हैं। फिर नो मोर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते कोई एप्लीकेशन। तो यही हो रहा है इस तरीके से काफ़ी रीजन्स के अंदर जो है अभी वो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स जो है ऑन होल्ड हैं, पीएनपीज़। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरी रीजन्स के अंदर भी जो है वो टारगेट से कैप रीच हो रहे हैं। सो ये मेक श्योर कर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको जिस तरीके से हम फ्रिक्वेंटली वीडियोस डालते रहते हैं, आपको नई नई वीडियोस के हवाले से, कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से अपडेट्स मिलते रहें। तो मेक श्योर करना है आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, ये इमिग्रेशन से रिलेटेड इनकी वेब पेज है, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा, एनडब्ल्यूटी जो है जी, इसका जो मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज नॉमिनी प्रोग्राम। इसके अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स है, और हम पहले ही स्किल्ड वर्कर और एंट्री लेवल ऑक्यूपेशंस जो है इन 2 स्ट्रीम्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडब्ल्यूटी एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स ये तीसरी स्ट्रीम है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा जी, एनडब्ल्यूटी एक्सप्रेस एंट्री ऑफ कोर्स ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक इमिग्रेशन का रूट है या पाथवे है। और इसके अंदर जो एलिजिबल ऑक्यूपेशन है, नॉक कोड्स है, और टीयर 0 1 2 3 है। जो पहली दफा इन वीडियोस को देख रहे हैं या कैनेडियन इमिग्रेशन को समझना चाह रहे हैं, तो नॉक कोड क्या होता है जी? नॉक कोड बेसिकली थॉरोली आप जितने जितने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स उठा लें, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, और ये इसका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो आपने जिस फील्ड में भी काम किया है उसका डेफिनेटली एक नॉक कोड होगा, ठीक है ना। वो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो है वो, या फिर आईआरसीसी का, या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स आप उठा लें, इमिग्रेशन के इससे रिलेटेड आपके ऑक्यूपेशंस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, ठीक है। अब टीयर 0 1 2 3 के अंदर जी ये सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं।
आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन हो गया दैट टियर 1 में जिसमें डिग्री यूनिवर्सिटी डिग्रीज चाहिए होती हैं, टियर 2 के अंदर कॉलेज डिप्लोमा हो गया, राइट? तो इस तरीके से ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको मजीद क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे, देन यू कैन फाइंड आउट कि आपका एक्चुअल ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है ना, आप इसको नॉक कोड से सर्च कर सकते हैं, जॉब टाइटल से सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू जो एलिजिबल ऑक्यूपेशन हैं या नॉक कोड्स हैं वो टीयर 0, 1, 2, 3 की ऑक्यूपेशन है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जी, अगर आपको एनडब्ल्यूटी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इनविटेशन मिलता है या नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, तो आपको 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि इस वक्त इशू ये है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू स्ट्रगल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द इनविटेशन मिले, क्योंकि वैसे एक्सप्रेस एंट्री बहुत टफ हो चुका है। अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने अपनी कुछ रिसर्च की है, तो आपको आइडिया होगा कि 500 प्लस पॉइंट्स पे ही इनविटेशन आ रहा है ज्यादातर जनरल ड्रॉस की हम बात करें। ठीक है जी। तो ये एक अच्छा रूट है और इसकी थोड़ा सा क्राइटेरिया को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, टू बी एलिजिबल फॉर एनडब्ल्यूटी एक्सप्रेस एंट्री अ फॉरेन नेशनल मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जी, अगर आप कनाडा में हैं और इस प्रोविंस में इमिग्रेट करने के लिए आप चाहते हैं कि आप एनडब्ल्यूटी टेरिटरी में जाके सेटल डाउन हो जाए, पीआर लें, और वहाँ क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स का मतलब यही होता है कि आपने उन टेरिटरीज में रहना है, वहाँ काम करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड बी और यू मस्ट, आई मीन दीज आर ऑल द क्राइटेरियाज, बट आपने डेफिनेटली सारे क्राइटेरिया को मीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये जी कि आपने आईआरसीसी के वेबसाइट पर एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ठीक है जी। वो आईआरसीसी के, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। मेक श्योर करना है आपने आपकी वेस, अगर आपकी कैनेडियन एजुकेशन नहीं है आउटसाइड ऑफ कनाडा, वेस आईआरसी सारी चीजें रेडी हो ताकि आप एक्सप्रेस एंट्री पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक्सप्रेस एंट्री पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। दूसरा जी, आपके पास प्रोफाइल रजिस्टर्ड इन द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, एक्सेप्ट होगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, एंड देन जॉब सीकर वैलिडेशन कोड भी आपको उसी के साथ मिलता है। ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जी कि आपको एक वैलिड जॉब ऑफर चाहिए फ्रॉम एन एनडब्ल्यूटी एम्प्लॉयर, नॉट फ्रॉम नॉट फ्रॉम एनीवेयर इन कनाडा, ओनली फ्रॉम द एनडब्ल्यूटी एम्प्लॉयर। तो आपको नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के अंदर कोई एम्प्लॉयर फाइंड करना है जो आपको टीयर 0, 1, 2, 3 के अंदर कोई जॉब आपको मिल सके, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है जी। अच्छा, जॉब को फाइंड करने के लिए 4-5 रिसोर्सेज हैं, ये ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे पब्लिश हैं। एच नॉट जॉब बैंक, कनाडा जॉब बैंक, जीएनडब्ल्यूटी कैरियर्स, राइट? तो इनके थ्रू आप जॉब्स को अप्लाई करें। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द जॉब्स को अप्लाई करें। देखिए, ये थोड़ी सी आइसोलेटेड रीजन है, देर आर मोर चांसेस कि आपको जॉब्स मिल सकें यहाँ पर इजिली, क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा है, मेरे कुछ जानने वाले यहाँ रहे हैं इस रीजन में, अभी भी रह रहे हैं। सो यहाँ पर बनिस्बत अगर आप इसको कंपेयर करें क्राउडेड प्रोविंसेस से, फॉर एग्जाम्पल अल्बर्टा हो गया, टोरंटो, ओंटारियो वाली हम साइड की बात करें, तो यहाँ फिर भी थोड़ी सूरत हाल बेहतर है जॉब्स के हवाले से। तो आप कोशिश करें कि यहाँ इन रीजन्स के अंदर जॉब्स को फाइंड करें। तो अगर आपको यहाँ से जॉब ऑफर मिल जाती है एनडब्ल्यूटी से, तो आपका ये चौथा क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जी, आपको 1 ईयर ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस इन द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन यू आर बीइंग नॉमिनेटेड फॉर विद इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी आपको ऑक्यूपेशन में आपको नॉमिनेशन मिल रही है उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन हो, पिछले 10 सालों के अंदर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है। ठीक है जी। इसके साथ जी, have the required certification or accreditation of the specific trade। अगर आपको कोई ट्रेड से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, तो ऑफ कोर्स जो भी उससे रिलेटेड जो आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है सर्टिफिकेशन के हवाले से, वो आपने सारी चीजें कंप्लीट करनी है। ये ज्यादातर चीजें जब एप्लीकेबल होती हैं, जब आपसे फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन है या आप कोई ट्रेडी है, राइट? सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, राइट? इस तरह के ऑक्यूपेशन या ट्रेडी होते हैं, तो फिर आपको सर्टिफिकेशन प्रोविंस के थ्रू जो है, वो हर प्रोविंस का एक अपना क्राइटेरिया होता है, उन्होंने आपने उनके थ्रू एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन लेनी होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जी, यू शुड हैव द रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस फॉर द स्पेसिफाई ऑक्यूपेशन एज एडवर्टाइज और पर द नॉ कोड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट। तो आपके पास जो है जी, जो भी ऑक्यूपेशन आप, आपकी जॉब जिस जिस पोजीशन पे आपके एम्प्लॉयर ने आपकी जॉब एडवर्टाइज की है और आपको उसमें जॉब मिल रही है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर उस पोजीशन के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी नॉक कोड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है या जो भी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो पोजीशन। तो बेसिकली होता है इस तरीके से, जब भी कोई जॉब पब्लिश होती है, पहले कैनेडियन इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से अगर हम देखे जाए, तो कैनेडियन सिटीजन एंड कैनेडियन पीआर का पहला राइट होता है उस जॉब के ऊपर। सो जॉब्स पहले पब्लिश होती हैं, एम्प्लॉयर अपनी थॉरो रिसर्च दिखाते हैं कि हमें लोकल बंदा नहीं मिल रहा है, देन उसके थ्रू फिर वो लीमिया वाला, अगर आपने लेबर इम्पैक्ट असेसमेंट का सुना होगा, तो उसके थ्रू जो है फिर वो प्रोसेस आगे मूव ऑन होता है, एंड देन आगे फिर आपको एम्प्लॉयर जो है वो आगे पोजीशन के लिए नॉमिनेट करता है। ठीक है जी। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है जॉब के हवाले से, जो भी जॉब ड्यूटीज हैं, वो आपकी आपके अपने वर्क एक्सपीरियंस से मैच करनी चाहिए।
मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया एंड ऑफ कोर्स नॉट बी अ रेफ्यूजी क्लाइमेट। ठीक है जी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जी, इसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो NWT एक्सप्रेस एंट्री की हम बात करते हैं जी, नॉक टियर 0 और 1 के अंदर जो है मिनिमम जो स्टैंडर्ड आपको CLB चाहिए वो 7 चाहिए। ठीक है जी। और नॉक सेकंड एंड थ्री नॉक टियर 2 and 3 इन बोथ स्किल वर्कर और NWT एक्सप्रेस एंट्री, मिनिमम जो इसमें रिक्वायरमेंट है CLB 5 है। तो डिपेंड आपका क्या ऑक्यूपेशन है, इधर वो टियर 0 1 में फॉल करता है या टियर 2 3 के अंदर फॉल करता है। अकॉर्डिंगली इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो है वो अपने आइल्स या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। ठीक है जी। और ये एक लिंक है जिसको आप फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि CLB के हिसाब से आपके क्या पॉइंट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइल्स की बात करते हैं, CLB 7 की हम बात करते हैं 6 6 6 6 हो गए। ठीक है ना। CLB 5 की बात करते हैं 4 5 5 5 हो गए। तो ये रिक्वायरमेंट्स है जी आइल्स के हवाले से। और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और नॉक कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये एक चेकलिस्ट फॉर्म है, जब आप प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें जो है आप यूज करेंगे ये चेकलिस्ट फॉर्म के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली इसको ये जो है वो आप फॉर्म फिल करेंगे। ये बेसिक एक्सप्रेस एंट्री के वाले से चेकलिस्ट है। ठीक है ना। तो इस पे सारी डिटेल जो है ना, वो डिटेल सारी यहाँ पर अवेलेबल है, सॉरी, जिसके हवाले से जिसको आप फॉलो करके कौन कौन से फॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल चेकलिस्ट, नॉमिनी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयर एप्लीकेशन। ठीक है ना। अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव हायर कर रहे हैं या आपके एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंटेटिव हायर कर रहा है, उसके हिसाब से भी सारी चीजें हैं। और ये सैंपल कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स आपके एम्प्लॉयर को इस मेक श्योर करना है कि जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा जॉब्स के वाले से, वो उन चीजों को सारा उनकी गाइडलाइन जो मेंशन्ड है उसको फॉलो करे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ एम्प्लॉयमेंट के वाले से। अच्छा, ये तो देखिए, एक तो ये तो ऑफिशियल गाइड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी फॉर परमानेंट फुल टाइम पोजीशन। तो आपको परमानेंट फुल टाइम पोजीशन चाहिए जिसमें एटलीस्ट 30 आवर्स पर वीक हो, 30 घंटे प्लस जो है वो, या 30 घंटे जो है फुल टाइम कंसिडर किया जाता है। इससे लेस पार्ट टाइम पोजीशन नहीं होनी चाहिए, टेम्पररी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी अ परमानेंट पोजीशन। ठीक है जी। तो ये ज्यादातर रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर के हवाले से। और टीयर्स के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लीमिया का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी, ये सारी NWT के हवाले से जो है वो मेन रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से जॉब एडवर्टाइज करनी है, कितने प्लेटफॉर्म पे जॉब एडवर्टाइज करनी है, क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से आपने जो है वो इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स अगर एम्प्लॉयर ने पहले नॉमिनेट किया है लोगों को, उसको आइडिया होगा, बट इवेंचुअली ये गाइड है जो एम्प्लॉयर को फॉलो करनी होगी। इसके साथ साथ जी वेज रिक्वायरमेंट जो है, जो भी पोजीशन आपको मिलती है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपको कोई मिनिमम वेज नहीं, जो भी इंडस्ट्री का वेज स्टैंडर्ड है, राइट, जो ESDC ने जो भी जॉब बैंक पे मीडियन वेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको फॉलो करते करते, उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय ने मेक श्योर करना है कि वो जॉब मीडियन वेज इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है, जो भी इस पोजीशन से रिलेटेड मीडियन वेज है, एटलीस्ट वो उसको उतना पे करे आपको, या उससे ज्यादा हो। ठीक है ना। उससे कम वेज नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जी, इंग्लिश के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। आप मेक श्योर करें कि जल्द से जल्द कोई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करें अगर आप कनाडा में हैं इस वक्त। और इस प्रोसेस के थ्रू आप इमिग्रेशन को फाइल करें। ये एक्सप्रेस एंट्री भी जो है अभी भी स्टिल ओपन है, ये NWT के एक्सप्रेस एंट्री। तो इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर यू गो एंड अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अगर आपको मेरे हवाले से कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई ऐसी टेक्निकल चीज है जो मैं आपको आंसर नहीं कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं, तो मेक श्योर करें ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल और टोल फ्री नंबर्स, इन पे आप जो है ना गवर्नमेंट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस। ठीक है जी। अच्छा, पोस्ट नॉमिनेशन प्रोसेस, आपको जिस तरीके से नॉमिनेशन मिलती है उसके साथ साथ आप जो है वो फिर आगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके PR आगे फाइल करेंगे। ठीक है जी। और आई थिंक यू हैव 6 months ऑफ रिसीव, वंस यू हैव द नॉमिनेशन यू हैव द 6 months, राइट। जब आपको 6 months के अंदर अंदर जो है वो अपनी PR अप्लाई करनी है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपकी कोई सर्कमस्टेंसेज में चीजें चेंज होती हैं, फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस चेंज होता है या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई चेंजेस होती है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप NTNP को जो है वो अपनी चेंजेस के हवाले से आगाह करें या उनको अपडेट करें। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से जो प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश ये होगी जल्द से जल्द मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टेक केयर, एंड आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।